नीट 2025 के लिए एनएमसी ने ऑफिशियली कल सिलेबस आपका रिलीज कर दिया, और जैसे ही सिलेबस आया मैंने आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा दिया, उसका ओवरव्यू दे दिया कि सिलेबस में क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस नहीं है। जैसा कि आप सभी को मैंने बता चुका हूं कि लास्ट ईयर जो सिलेबस था एज इट इज आपका वही सिलेबस है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन यहाँ पर था। क्या कंफ्यूजन था? फ्रॉग और कॉकरोच को लेकर के जो गलती एनएमसी ने और जो एनटी ने लास्ट ईयर की थी, वही सेम उस कंफ्यूजन को छात्रों के माइंड में यहाँ पर फिर से बिठा दिया है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि क्या हमको फ्रॉग पढ़ना है या फिर कॉकरोच पढ़ना है। देखो, जब सिलेबस रिलीज हुआ था यहाँ पर, तो सिलेबस में जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बोला गया था कि इंसेक्ट फ्रॉग। तो यार कंफ्यूजन नॉर्मल सी बात है, क्या फ्रॉग इंसेक्ट है या फिर कॉकरोच इंसेक्ट है? बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है प्रॉपर तरीके से। तो क्या हुआ था जब लास्ट ईयर यही कंफ्यूजन छात्रों के माइंड में आया था, एनएमसी एनटी ने उसको रिप्लाई भी किया था। उसका रिप्लाई एनएमसी की तरफ से क्या, एनटी की तरफ से क्या आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं इस पीडीएफ को जो अपडेट है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर बोला गया है, इसमें एनटी के एक रिप्लाई नोटिस में ये इस चीज को बताया गया था। कुछ कंफ्यूजन थे स्टूडेंट्स के माइंड में, वो कंफ्यूजन दिए थे, लेकिन वहां पर रिप्लाई किए थे एनटी ने। इन यूनिट सेकंड ऑफ द बायोलॉजी सिलेबस इट इज रिटन ऑफ एन इंसेक्ट फ्रॉग, बट फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट। आप सभी को पता होगा कि फ्रॉग कोई इंसेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इंसेक्ट लाइक जैसे कॉकरोच आपका होता है, उसको हम इंसेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंटी के रिप्लाई में क्या आया था? इट शुड बी रीड ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ फ्रॉग। इंसेक्ट मीन्स आपका क्या हो गया आपका कॉकरोच, और फ्रॉग आपका, ठीक है, जो कि पढ़ना है आपको। इंसेक्ट मतलब फ्रॉग, कॉकरोच, ठीक है, और दूसरा आपका फ्रॉग। तो ये आपको दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये क्लैरिफिकेशन एनटीए फिर से देगा, ये डेफिनेटली फिर से देगा। जब बच्चे ज्यादा मेल करेंगे तो ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा, और नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ये रिप्लाई एनटी की तरफ से जरूर आएगा, जो कि लास्ट ईयर भी आया था। तो आप ऐसे मान के चलें कि आपको कॉकरोच और फ्रॉग दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन कॉकरोच और फ्रॉग अलग अलग न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक चेंजेस और है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में मैं आपको बता देता हूँ। आप केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल सेक्शन पर जाएंगे, ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 19 है। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज एड ऑन की गई है, हॉर्मोन्स के जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग हॉर्मोन्स के जनरल इंट्रोडक्शन को एक बार ही अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। जो ओल्ड एनसीईआरटी, हालांकि आप न्यू एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। क्योंकि अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए रखे हैं वो आपको वहां नहीं मिलेंगे, और अगर दो चार क्वेश्चन वहां से आते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी और आपके मार्क्स थोड़े से डाउन हो सकते हैं। देखो, ओल्ड एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। लिविंग बर्ड आप जाएंगे तो लिविंग बर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये आपको पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, मॉडिफिकेशंस रूट आपको पढ़ना है और स्टेम लीफ आपको पढ़नी है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू और कॉकरोच आपको पढ़ना है। ये चीज आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगी, न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। अगर न्यू एडिशन में दे दें, ठीक है, एनसीईआरटी में, तो बात एक अलग है, लेकिन फिलहाल तक अभी तक आपका कॉकरोच न्यू एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो इस चीज का आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ें। सेकंड थिंग, आपका जो ट्वेल्थ का बात करें तो ट्वेल्थ आपको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज आपके लिए कंफ्यूजन था कि क्या कॉकरोच पढ़ना है या फिर फ्रॉग पढ़ना है, तो ये चीज आपको पढ़नी है, जो कि मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटी की रिप्लाई में भी आया था, वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो, आपको नॉर्मल सी बात है, इंसेक्ट किसे कहा जाता है? इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं उसको। कॉकरोच एक कीड़े में होता है, तो कॉकरोच आपका एक इंसेक्ट हो गया, बाकी एक फ्रॉग है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी की नीट की जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी
कुछ आप एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, टॉपिक्स पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को ऑन मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूँगा।